हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पे हम असुरराज हिरण्यकशिपु से 3 शिक्षाएं लेंगे। हिरण्यकशिपु सभी आसुरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वह भौतिकतावादी और बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह अमर हो जाए और इसके लिए कठोर तपस्या का पालन किया और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया कि किसी भी जलचर से, थलचर से, 84 लाख योनियों से, दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। अर्थात उसने सारी योजना, सारा प्रबंध कर लिया था कि उसकी मृत्यु ना हो सके। लेकिन और पूरे त्रिलोक पे विजय प्राप्त कर लिया था उसने। देवता दानव सब डरते थे उससे। लेकिन फिर भी आप देखिए 100 देवताओं के वर्ष तपस्या करने के बाद हिरण्यकशिपु का पूरा राज्य शासन केवल 5 वर्ष चला। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज के प्रति उसने अपराध किया। तो इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि भौतिक जीवन बहुत ही क्षणिक है, इसके पीछे हमें ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। कमल दल जल जीवन अटल मल। दूसरा, असुरराज हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी अपने छोटे 5 वर्ष के पुत्र के डिसओबीडियंस के आज्ञा का ना पालन करने के कारण वो इतना उत्तेजित हो गया कि उसने उसको मरवाने की जो योजना प्रयास किया, लेकिन फिर भी सफल न हो पाया। और उस पूरा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु का आज्ञा पालन करता था, लेकिन एक छोटा बच्चा जब उसकी आज्ञा पालन ना किया तो वह उत्तेजित हो उठा, वह चिंताग्रस्त हो गया। अर्थात भौतिक उन्नति हमेशा चिंता और परेशानी लेकर के आती है। और तीसरी बात आप देखिए, हिरण्यकशिपु ने पूरा प्रयास किया भगवान को छलने का कि कैसे वह भगवान को छल सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं समस्त छलियों में क्या हूँ? जुआरी हूँ। तो इसीलिए भगवान के सामने कोई कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान की बुद्धिमत्ता के सामने वह नहीं टिक सकता। अंततः हिरण्यकशिपु का नाश हुआ और प्रहलाद महाराज की विजय हुई। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भौतिक जीवन के पीछे भागना एक बेवकूफ़ी है, और ख़ासकर भौतिकतावादी महत्वाकांक्षा को पालना तो वो बहुत ही क्षणिक है। हरे कृष्णा।